नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थानी रैम्बलर पर, जहां हम आपको भारत की अनोखी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों की सैर कराते हैं। तो आज हम चलेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित एक रहस्यमयी और पवित्र स्थल जागेश्वर धाम की ओर। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। समुद्र तल से करीब 6200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद यह शिव मंदिर बेहद खास है। इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 2500 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर एक मंदिर नहीं बल्कि 125 शिव मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। माना जाता है कि शिव पूजन की सबसे पहली परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। ये मंदिर आपको इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति के संगम का एहसास कराता है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन, आत्मा और श्रद्धा तीनों को छू जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं जागेश्वर धाम मंदिर का इतिहास। जागेश्वर धाम मंदिरों का कोई निश्चित इतिहास नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से हैं और लगभग 2500 साल पुराने हैं और गुप्तोत्तर और पूर्व मध्ययुगीन युगों से संबंधित है। कत्यूरी शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार 7वीं शती ईस्वी से 14वीं शती ईस्वी तक किया गया था तथा चंद शासकों द्वारा 15वीं शती ईस्वी से 18वीं शती ईस्वी के मध्य समय समय पर दिए गए दानों से इसके धार्मिक समर्पण का बोध होता है। यह मंदिर खासकर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 2 भव्य मंदिर नजर आते हैं जहाँ पर भगवान जागेश्वर विराजते हैं। इसके अलावा यहाँ योगेश्वर यानी जागेश्वर, मृत्युंजय, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलेश, केदारेश्वर, बालेश्वर, पुष्टि देवी, कालिका, लक्ष्मी देवी आदि के मंदिर मौजूद हैं। वहीं मंदिर परिसर यज्ञ की आहुति से निकलने वाली खुशबू से भरा रहता है। घने देवदारों के जंगल से घिरा और शांत वातावरण वाला जागेश्वर धाम मंदिर ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। अगस्त के महीने में जागेश्वर मानसून महोत्सव और वसंत ऋतु में शिवरात्रि मेले के दौरान इस स्थान पर बहुत भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, माना जाता है कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा यहीं से शुरू हुई थी। जागेश्वर मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य पुराणों में भी मिलता है। लिंग पुराण में भी इस मंदिर की नक्काशी, शिलालेख और वास्तुकला का जिक्र है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा जागेश्वर धाम से ही शुरू हुई थी। यही वजह है कि जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसके बाद ही भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा बाकी जगह पर शुरू हुई थी। यहाँ पर भक्त रुद्राभिषेक के साथ पितृ इत्यादि की पूजा पाठ भी करा सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव का तपस्थली रहा है। मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती और भगवान शिव का पुनः मिलन हुआ था। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जागेश्वर ही असली केदारनाथ था। यहाँ का महामृत्युंजय मंदिर एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की गई पूजा व्यक्ति को मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। ये भी मान्यता है कि यहाँ महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाते हैं। जागेश्वर को अंतः ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अंतरात्मा की जागृति और मोक्ष का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ध्यान की शिक्षा दी थी। यही कारण है कि यह स्थान तपस्या और साधना का केंद्र रहा है। दोस्तों, रहस्यों से भरा हुआ है यह मंदिर। जागेश्वर धाम को अद्भुत शक्तियों और शिव साधना की वजह से रहस्यमयी जगह माना जाता है।
यहाँ जिस तरह से मंदिर और बाहर की मूर्तियाँ नीचे से एक होती हैं लेकिन ऊपर की ओर दो हो जाती हैं, उसी तरह पेड़ भी रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ पेड़ का तना तो एक होता है लेकिन ऊपर से दो हो जाते हैं, यानी पेड़ जड़ से एक और ऊपर से दो पेड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ ऐसा एक दारू का वृक्ष है जो नीचे से तो एक है लेकिन ऊपर से दो है। इस दारू का वृक्ष को यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग का अंत होने पर इन वृक्षों की जगह भगवान शिव और माता पार्वती अवतार लेंगे। ये देखो आप तो नक्काशी 17वीं शताब्दी में कैसे बनाया होगा ये मंदिर। अब ये देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कमेंट में ज़रूर बताओ। इतना ही नहीं दोस्तों, एक पेड़ तो यहाँ भगवान गणेश के रूप में भी नजर आता है। दोस्तों यही है वो पेड़, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा का अवतार। यही मंदिर परिसर में एक कमल कुंड भी है, जहाँ कमल के फूल तैरते हैं, जो आपके भाग्य को भी बताते हैं। मान्यता है कि अगर आप मुराद मांगते हुए कोई सिक्का अगर कुंड में डालते हैं और वो सिक्का अगर कमल के पत्ते पर अटक जाता है तो आपकी मुराद पूरी हो जाती है। इस मंदिर में एक तरफ जटागंगा बहती है। इसके पवित्र जल से भक्त भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं, आपको एक अलग ही शांति महसूस होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ प्रसाद के रूप में फल और पेड़ दिए जाते हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाते हैं। दोस्तों जो लोग ध्यान, साधना और आत्मिक शांति की खोज में हैं, उनके लिए जागेश्वर धाम एक आदर्श स्थान है। यहाँ की शुद्ध हवा, घने देवदार के पेड़ और शांत वातावरण ध्यान को गहरा करने में सहायक होते हैं। कई साधक यहाँ आकर ध्यान साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ मंदिर में बैठकर भी व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। जागेश्वर आने से व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है और जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन होता है।
भाई आदमी जब डाउन है जाना किधर तो कोई नहीं घुसल लगा भाई साहब के कंधे के ऊपर दिखाई दे रहा है। शिवलिंग की मान्यता भी ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री बटुक भैरवनाथ जी। दोस्तों ये 12 टेम्पल हैं यहाँ पे। जागेश्वर टेम्पल, मृत्युंजय टेम्पल, उत्तल देवी टेम्पल, गौशाला, भैरव टेम्पल। जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया तथा इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर है जो अभी आपने वीडियो में देखे, जिनका निर्माण काल 7वीं शती ईस्वी से 18वीं शती ईस्वी के मध्य है। भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर, जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, नव सूर्य, नवग्रह, लकुलीश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख है। कात्यूरी शासकों 7वीं शती ईस्वी और 14वीं शती ईस्वी द्वारा इन मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया तथा चंद शासकों 15वीं शती ईस्वी के 18वीं शती ईस्वी द्वारा समय समय पर दिए गए दानों से उनके धार्मिक समर्पणों का बोध होता है। यह मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। तो दोस्तों ये थी हमारी यात्रा जागेश्वर धाम मंदिर की। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, इतिहास और आत्मिक ऊर्जा एक साथ मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव दोस्तों।